सर एमा और लूसी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इनकी फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब जो 30 सितंबर 2022 को लूसी की डेथ हो गई, यानी कि उसने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, केवल 6 महीने ही काम किया है। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर उसे एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए। बैलेंस ऑन हर कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू रुपीज 3,15,000। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कि 3,15,000 है, और उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट 9% पर एनम। उसके हिस्से का प्रॉफिट जो कि हमें दे रखा है निकाल के टिल द डेट ऑफ अ डेथ, जो कि है रुपीज 70,000। जितना उसने इस साल काम किया है 6 मंथ्स, उसका 6 मंथ्स का प्रॉफिट हमें दे रखा है रुपीज 70,000। उसको उसके हिस्से की गुडविल भी दी जाएगी, जो पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू कर गई है ऑन द डेट ऑफ अ डेथ, वो है रुपीज 1,50,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है, उसका हिस्सा 1/5 है, तो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी रुपीज 30,000। ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा है कि जो भी अमाउंट ड्यू होगा लूसी के एग्जीक्यूटर का, उसमें से 4 लाख से जितना ज़्यादा होगा वो तो हम उसे इमिडिएटली पे कर देंगे, और बचा हुआ 4 लाख उसको हम 1 साल बाद पे करेंगे ऑन 30 सितंबर 2023। और उस इंटरेस्ट के साथ जो कि सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन किया हुआ है। ये रेट होता है बच्चों 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के साथ उसका बचा हुआ जो 4 लाख है 1 साल बाद पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों। आपसे कहा गया है पहले ये पता करिए कि लूसी का कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना है जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लूसी के कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और साथ साथ आपको लूसी के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है जब तक वो फाइनली सेटल्ड या पे ना हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आइए पहले ये पता कर लेते हैं कि लूसी के एग्जीक्यूटर को हमें फाइनली देना कितना पैसा है। ऑन द डेट ऑफ अ डेथ कितना अमाउंट ड्यू है टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ लूसी। तो उसके लिए बच्चों उसका कैपिटल बैलेंस जो कि रुपीज 3,15,000 है, उसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा 6 मंथ्स का 3,15,000 का 9% के हिसाब से, जो कि निकल कर आएगा 14,175। 6 मंथ्स का निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके हिस्से का प्रॉफिट जो कि 70,000 हमें दे रखा है, और उसके हिस्से की गुडविल जो कि 30,000 निकल कर आई थी, 1,50,000 इंटू 1/5। इन सबको जोड़ लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 3,15,000 और 1,00,000, 4,15,000, 4,29, 175, 429,175। ठीक है बच्चों। अब इसको लूसी के कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले इसका ये बैलेंस लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पर 3,15,000। ये उसका जो प्रॉफिट था उसको पीनल सस्पेंस के नाम से लिख दीजिए, जो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिख दीजिए 14,175। और उसकी जो हिस्से की गुडविल है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए इन द गेनिंग रेशियो ऑफ एस्टर एंड एमा। ओल्ड रेशियो था पार्टनर का 2:2:1। अब लूसी की तो डेथ ही हो गई थी, तो रिमेनिंग पार्टनर का जो नया रेशियो है वो 2:2 हो जाएगा, या 1:1 कह लीजिए, और वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो 30,000 जो उससे हिस्से गुडविल है उसको दो लोगों में इक्वली बांट दीजिए उनके गेनिंग रेशियो में, तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और जो भी फाइनल बैलेंस ड्यू है लूसी के एग्जीक्यूटर का, वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो है 4,29,175, 429,175, 429,175। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये लूसी का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आइए इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना लेते हैं जो हमसे मांगा गया था। जब तक मैं इसका फाइनल सेटल ना कर दें तब तक उसके अकाउंट को बनाकर दिखाना है। तो आइए दिखा लेते हैं। तो बच्चों जो लूसी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे आप, तो सबसे पहले उसके क्रेडिट साइड में लूसी का कैपिटल अकाउंट बैलेंस डाल दीजिए 429,175।
और जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि उसके 4 लाख से जितना ज़्यादा होगा उसका बैलेंस उतना तुरंत पे कर दिया जाएगा। तो 30 सितंबर 2020 को हमने जो है कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में डाला था। उसी दिन जो 29,175 है, 4 लाख से जितना ज़्यादा है उतना तुरंत पे कर देंगे। अब बचा अमाउंट 4 लाख। अब ये 4 लाख हमें पे तो करना है लूसी के एग्जीक्यूटर को 30 सितंबर 2023 को, लेकिन उससे पहले हमें अपना अकाउंट भी तो क्लोज करना है 31 मार्च को। ठीक है बच्चों, तो 31 मार्च को आपको इसी जो बचा हुआ 4 लाख है उस पर इंटरेस्ट निकालना है केवल 6 महीने का। पूरे साल का मत निकालेगा बच्चों, क्योंकि 30 सितंबर से 31 मार्च तक केवल 6 महीने होते हैं। तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक उस 4 लाख पे, 4 लाख कैसे आया, दिस माइनस दिस करके। ठीक है बच्चों, उस 4 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालिए 6% के हिसाब से, तो ये आंसर निकल कर आएगा 12,000 और इसका अकाउंट क्लोज कर दीजिएगा। क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4,12,000। टोटल दोनों तरफ जोड़ के लिख दीजिए, ये आ जाएगा 441,175। ठीक है बच्चों, हमें मार्च में इंटरेस्ट इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें मार्च में अकाउंट क्लोज करना है और मार्च तक का इंटरेस्ट केवल 6 महीने का है, तो 6% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें मार्च में क्योंकि हमने अकाउंट क्लोज किया है तो अप्रैल में हमें ओपन भी करना पड़ेगा 4,12,000 से। अब ये जो बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें पेमेंट तो करना है 30 सितंबर को, और ये इंटरेस्ट 4,12,000 में निकालिएगा, निकलेगा वो 4 लाख पे ही। ठीक है बच्चों, जो ओरिजिनल अमाउंट था, ये मार्च में हम अकाउंट क्लोज करना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज फर्म अपना अकाउंट क्लोज करती है, अपने बैलेंस शीट बनाया करती है, तो बैलेंस शीट में लोन का अमाउंट लिखना चाहिए, जितना भी एक्रूड इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के साथ। दैट्स वाई हमने मार्च में इंटरेस्ट निकाला था और अकाउंट क्लोज किया था। बट इंटरेस्ट तो ईयरली ही पे करना था, तो वो 4 लाख पे ही निकलेगा, बचे हुए 6 महीने का निकलेगा। ठीक है बच्चों, वो फिर से 12,000 ही आ जाएगा, 4 लाख का 6% और 6 महीने का। और अब आप उसे पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट के साथ 4,24,000। पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक साथ हम पे कर देंगे 30 सितंबर को, और इस तरह से हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जो बैलेंस अमाउंट ड्यू था 30 सितंबर 2022 को वो था ₹4 लाख। उसके साल भर का इंटरेस्ट तो है 24,000। आधे साल का इंटरेस्ट हमें मार्च में लिखना है, आधे साल का इंटरेस्ट सितंबर में लिखना है। मार्च में इंटरेस्ट इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमें उस दिन अकाउंट क्लोज करना है, दैट्स वाई। और सितंबर में तो इंटरेस्ट निकालना ही है बचा हुआ, और उस दिन हमें पेमेंट भी करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।